our country. Sorry. We are owner of this country. Go back to Europe. Go back to England. दोस्तों अभी आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में क्या हो रहा है कि एक इंडिविजुअल जो अपने आप को खालिस्तानी बता रहा है और लगातार ये बात बोल रहा है कि गोरे लोग जो हैं वो यूरोप भाग जाओ, कनाडा हमारा है। तो इस बात से एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर आप अपने बैकयार्ड में कोई स्नेक अगर पाल रहे हो, सांप को अगर पाल रहे हो, तो वो पड़ोसी को ही काटेगा, ये कोई गारंटी नहीं है, ये आपको भी काट लेगा। और यही चीज अब जस्टिन ट्रूडो को अच्छे से समझ में आ जाएगी और इस चीज को टैकल करने में ये बंदा बहुत ज्यादा परेशानी में आने वाला है। जब से इंडिया ने खालिस्तानी मुद्दे को लेकर के बहुत बार अपनी बातें उठाई हैं कि भाई कैनेडियन गवर्नमेंट, कैनेडियन स्टैब्लिशमेंट एक्टिवेट हो जाए और आप अपने देश की भलाई के लिए खालिस्तानियों को जगह मत दो, बट वहां पर यह बंदा जो है जस्टिन ट्रूडो और इसका पिता दोनों ने मिलकर के खालिस्तानियों को इतना सपोर्ट किया है कि आज वहां पर रहने वाले जो यूरोपियंस हैं उनको खालिस्तानी बंदा ये कह रहा है। जब ये गैदरिंग थी ना 14 तारीख की इनकी, ये नगर कीर्तन नाम से इनकी गैदरिंग थी सुरे में। सुरे एक आप कह सकते हो ब्रिटिश कोलंबिया में लोकेटेड एक एरिया है जहां पर खालिस्तानी का एपिसेंटर है अगर हम बोले कनाडा में। तो वहां पर इस वीडियो के थ्रू ये बोल रहा है कि भाई जो भी यूरोपियंस हैं, गोरे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, स्पेनिश हो या इजरायली हो, बोले इन लोगों का इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बट मजे की बात आपने एक चीज नोटिस की कि इस वीडियो के ड्यूरिंग वो बंदा इतना ज्यादा नशे में है। अब आप सोचो कि ये लोग अफीम के इतने ज्यादा एक तरीके एडिक्टेड हैं कि वो साइमन गो बैक के नारे लगा रहा है। अरे भाई कौन सी तो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है वहां पे। तो ये जो चीजें है ना, ये आई ओपनर का काम करने वाली है कनाडा के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो इन चीजों को हम थोड़ा और डिटेल में जाने तो उससे पहले आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट में बता दूं, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन हो रहे हैं जिसके चलते आप 2026 के अगर एस्पिरेंट हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। संकल्प हिंदी और इंग्लिश में है और वहीं टाइटन को आप इंग्लिश में ज्वाइन कर सकते हो। 2025 का टारगेट है तो प्रहार को ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल कराया जा रहा है और टाइटन ज्वाइन कर सकते हो आप इंग्लिश के मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं। 8000 का आपका रेट रहने वाला और साथ ही साथ इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, सी सेट प्रैक्टिस, एमसीक्यूज के साथ में मेंस आंसर राइटिंग और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल ये भी प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे में एडमिशन ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब बात कुछ ऐसी है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया कि हरदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तानी लीडर था, खालिस्तानी टेररिस्ट था, उसको मरवाया गया और उसमें बोला इंडियन स्टैब्लिशमेंट का नाम था, रोल था। अमित शाह पर तक भी एक तरीके से एलिगेशंस लगा डाले थे हमारे जो होम मिनिस्टर है उन पे। तो इस बात को लेकर के दोनों देशों के बीच के रिश्ते बिगड़े हुए। बट आप एक बार एक चीज नोटिस करिए कि अब जस्टिन ट्रूडो जो है वो क्या करेगा, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने दिवाली वाले दिन एक स्टेटमेंट दिया जिसमें इस बंदे ने ये कहा कि जी खालिस्तानी जो हैं वो कैनेडियन सॉइल के ऊपर आप कह सकते हो कि जो सिख कम्युनिटी है उसको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं करते। यहां पर एक कंप्लीट यू टर्न देखने को मिला है और इस यू टर्न का कारण क्या है आप एक बार ये वीडियो देखो। You're not Canadian. All right, then where should I go back to? Fuck. Canada, and I want you to go back. Okay, Go back. But I'm go Canadian. Back to India. I'm Canadian, ma'am. Your parents are not Canadian. Your grandma is not So, Canadian. so what wrong did I do to you? I'm just trying to understand, like, what wrong did I do to you? देखा आप लोगों ने ये वीडियो, क्या देखने को मिला कि एक ओल्ड लेडी बार बार ये कह रही है एक इंडिविजुअल को जो कह रहा है कि मैं इंडियन नहीं हूं, मैं कैनेडियन हूं, मैंने यहां की सिटीजनशिप ली है। तो वो लेडी कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि किस तरीके से इंडियंस ने वहां जाकर के, पर्टिकुलरली खालिस्तानियों ने वहां जाकर के कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है जो वहां पर रह रहे थे। जबकि ये जो खालिस्तानी है वो क्या कह रहा है कि भाई तुम लोग तो इन्वेडर्स हो, हम हैं नेटिव इंडियंस। अब आप सोचो कि कितना ज्यादा एक सिविल क्राइसिस की सिचुएशन कनाडा में डेवलप हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ द मैडनेस ऑफ दिस पर्सन, राइट। अब यहां पर यह बंदा इतना ज्यादा डिलेमा में क्यों है कि एक तरफ तो खालिस्तानियों के सपोर्ट में इतना खुला आ गया कि केवल और केवल इंटेल के आधार पर अपनी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे दिया। तो यहां पर भाई इस बंदे का सपोर्ट था जगमीत का, राइट। ये खालिस्तानी सपोर्टर ही है, ये मानो डायरेक्टली तो नहीं आता बट हाँ इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है खालिस्तान के मुद्दे को, खालिस्तानी टेररिस्ट को।
तो ऐसे में इस बंदे का सपोर्ट वहां पर था, अब इस बंदे ने अपना सपोर्ट निकाल दिया, तो जस्टिन ट्रूडो को यह लगता है कि भाई इस मामले में कहीं ना कहीं अब मुझे मेरे जो लोग हैं, जो व्हाइट लोग हैं, यूरोपियन जो यहां के सेटल हो रखे हैं, उनका सपोर्ट नहीं खोना। तो ऐसे में अब जस्टिन ट्रूडो का यह स्टेटमेंट आता है कि भाई सिख कम्युनिटी को कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं खालिस्तानीज। आप देखो कि एक तरफ तो खालिस्तानी जो हैं वो इतना मुखर होकर के वहां पर अपने एक्शंस लेते हैं। आपने वो नोटिस किया होगा एक वीडियो कि ब्रैम्पटन में हिंदू डेवोटीज पे अटैक किया गया, हिंदू टेंपल्स पे अटैक किया गया। उस बात को लेकर के जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया, तब जाकर के इस इंडिविजुअल को थोड़ा सा अलर्ट हुआ कि अरे यार क्या हो रहा है। अब यहां पर इन दोनों वीडियो से हम एक बात एकदम क्लियर समझ सकते हैं कि कैनेडियन सॉइल से जो क्रिमिनल एक्टिविटी खालिस्तानियों के द्वारा की जा रही है, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज को इन्होंने पेट्रोनेज तो दे दिया, बट आज इन्हीं के लिए वो सरदर्दी साबित हो रही है। और ये बात यहां से क्लियर हो भी गई है कि एक बंदा अफीम खींच के आता है और बोलता है कि भाई इंग्लैंड और यूरोप और इजराइल से आने वाले लोग सब भाग जाओ यहां से, साइमन गो बैक। अब आप सोचो कि क्या बातें कर रहा है ये बंदा, है ना। तो ये किस हद तक है। और आप देखो इस बंदे की इंग्लिश भी देखो, क्या लेवल की इंग्लिश बोल रहा है। यहां पर मेरे को एक मूवी लिंक करने का मन कर रहा है, डंकी मूवी। उसमें किस तरीके से इलीगली लोग जो हैं वो इन आप कह सकते हो एंग्लिकन कंट्रीज के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, या यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई हमें मौका मिल जाए वहां पर जाकर। फिर वो वहां पर जाके कुछ भी काम कर लेंगे छोटा मोटा, और रहते रहते डिसीजन आप कह सकते हो सिटीजनशिप ले लेंगे। फिर वो ये चीजें अब कनाडा के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनती चली जा रही हैं। और ये चीज जो है ना, ये वाकई में आप कह सकते हो कि कनाडा के लिए तो खतरा है। इसका मतलब क्या है कि एक चीज जो कई कमेंट्स में मैंने पढ़ी भी थी बहुत बार जब हमने कनाडा के बारे में डिस्कशंस किए, कि कनाडा खालिस्तान वाले लोग जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं वो चाहते हैं कि भाई इंडिया में खालिस्तान स्टैब्लिश किया जाए, जिसमें पंजाब वाला एरिया भी है ना। जो पंजाब पहले कई जमाने आप देखो जब अनडिवाइडेड इंडिया हुआ करता था, उसमें मेजर पार्ट जो इंडिया के पास में उसकी बात करें हम तो उसमें हिमाचल प्रदेश भी आ जाता है, उत्तराखंड का तराई रीजन, हरियाणा, ये सारा मिलाकर के ये लोग बनाना चाहते हैं खालिस्तान। पर सही मायने में देखा जाए तो इंडिया में तो पता नहीं इनका जो सपना है वो कभी पूरा होगा भी कि नहीं होगा, कोई नहीं कह सकता, चांसेस है नहीं होगा। बट कनाडा में खालिस्तान बनेगा या कनाडा खालिस्तान बन रहा है, इस चीज को अब कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये ब्रिटिश कोलंबिया में लोकेटेड ये पर्टिकुलर एरिया है वैंकूवर, और उस वैंकूवर के पास में ही लोकेटेड है सुरे बीसी, जहां पर बीसी मतलब ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है, सुरे जो कि ब्रिटिश कोलंबिया का पार्ट है, वहां पर खालिस्तानियों की कॉन्सेंट्रेशन अच्छी खासी है, वहां पर ये एक्टिविटीज अभी देखने को मिल रही है। तब आप समझ लो कि किस लेवल तक इन्होंने सपोलों को पेट्रोनेज दे दी, जिसका सरदर्दी अब इन्हीं को पालना पड़ रहा है। अब जाते जाते आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। अब आप एक चीज बताओ कि कनाडा के ईस्टर्न कोस्ट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप देखते हैं कि एक तो कोल्ड वाटर करंट आती है नॉर्थ से, और एक इधर से साउथ ईस्ट की तरफ से, या फिर आपको साउथ वेस्ट की तरफ से मूव करती हुई हॉट वाटर करंट जाती है। ये दोनों की दोनों यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया है, यहां पर मिक्स करती हैं, राइट। यहां पर मिक्स करती हैं, इधर से आती है कोल्ड वाटर करंट, इधर से आती है हॉट वाटर करंट, यहां मिक्स करती है, तो यहां पर फॉगी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिसमें फिशिंग अच्छी खासी हो जाती है। अब आप बताओ ये कोल्ड वाटर करंट कौन सी है, कनाडा के ईस्टर्न कोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये हॉट वाटर करंट कौन सी है, और ये एरिया जहां पर इस तरीके की मिक्सिंग होकर के फिशिंग के लिए सूटेबल कंडीशन क्रिएट होती है। तो ये तीनों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए पीडब्ल्यू ज्ञान कोश के साथ।